किस्मत में जो लिखा है क्या उसको कभी मिटाया जा सकता है? अगर हमें अपनी डेस्टिनी का पहले से पता हो कि हमारे साथ ये चीज़ होने वाली है तो क्या उस चीज़ को होने से रोका जा सकता है? शायद ये कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब प्रेजेंट में नहीं दिया जा सकता। हालांकि जो इंसान है वो अपने उस डिज़ास्टर से बचने के लिए बहुत तरह की कोशिशें करता है, लेकिन सवाल ये है कि बहुत कोशिशें करने के बाद भी क्या आने वाली जो चीज़ है, जो बुरी चीज़ आपको अपने बारे में पता होती है, सारे जतन करने के बाद भी क्या उस बुरी चीज़ को रोका जा सकता है? सो द स्टोरी टुडे दैट वी आर गोइंग टू स्टडी is about the human effort, the human struggle and the destiny। आज की जो कहानी है उसके अंदर हम पढ़ेंगे इंसान का अपनी किस्मत के साथ संघर्ष, यानी कि आपकी डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है अगर आप उसको पहले से ही जानते हैं कि मेरे साथ ये होने वाला है, खासकर इंसान को अगर ये पता हो कि उसकी मृत्यु कैसे होने वाली है। श्योर, वन थिंग इज़ वेरी श्योर, नोबडी वुड लाइक टू डाई। So, in the story, we will study the person who knows about his death, how he struggles to prevent the death, or does he succeed in his attempt or not। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जो कि कल्कि के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है द टाइगर किंग। The Maharaja of Pratibandhampuram is the hero of this story. He may be identified as His Highness Jamidar General, किलेदार मेजर, सत्यवग्रा समहारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी, जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के, बट दिस नेम इज़ ऑफ्टन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। ये जो कहानी है, इस कहानी का जो हीरो है वो है प्रतिबंधमपुरम का जो महाराजा था। उसके बहुत सारे टाइटल्स हैं जो मैंने आपको भी ऊपर पढ़ के सुनाए हैं, लेकिन उसको शॉर्ट में टाइगर किंग से पहचाना जा सकता है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। मैं आपको बताने के लिए ये आया हूँ कि उसको टाइगर किंग क्यों कहा जाता है। I have no intention of pretending to advance, only to end in a strange withdrawal. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story। वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं एडवांस में प्रिटेंड करूं, इसको केवल एक स्ट्रेटेजिक विड्रॉल देने के लिए, लेकिन वो कहता है कि स्तूका जो बॉम्बर होता है वो भी मुझे अपने रास्ते से अब हिला नहीं सकता। अगर स्तूका चाहे तो वो मेरी कहानी से जल्दी हट सकता है। राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ विटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। टाइगर किंग के बारे में जो विटल इम्पोर्टेंस है, ज़रूरी चीज़ें वो बताना बहुत आवश्यक है। द टाइगर किंग, एवरी वन नो रीड्स ऑफ हिम, well experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। जैसा कि हर किसी ने उसके बारे में पढ़ा है कि वो एक्सपीरियंस करेगा एक नेचुरल डिज़ायर को, यानी कि उसकी जो एक जो प्राकृतिक इच्छा होती है अपनी जैसे इंडोमिटेबल, यानी कि एक करेज, एक निडर साहसी व्यक्ति से फेस टू फेस मिलने की इच्छा करेगा। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, इसके पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। एज भरता सेड टू राम, एज भरता सेड टू रामा अबाउट दशरथा, जैसा भरत ने दशरथ के बारे में कहा, द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स। जैसा कि सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति को एक ना एक दिन मरना होता है, उसका जो फाइनल जो टाइम होता है वो होता है कि व्हेन समवन डाइज। सो जो टाइगर किंग था वो भी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज़ डेड, या आप ये कहें दूसरे शब्दों में कि टाइगर किंग मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। अब वो कैसे मरा, ये जो बात है बड़े इंटरेस्टिंग है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। अब इसका खुलासा केवल इस कहानी के लास्ट में ही किया जा सकता है।
The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. अब उसके मरने का जो पहलू है, डिमाइज मीन्स डेथ, उसके मरने का जो पहलू है ये उतनी जल्दी सामने आ गया जितनी जल्दी वो पैदा हुआ. जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने ये पहले ही बता दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसको एक्चुअली मरना पड़ेगा. द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस. बट एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि बच्चा बड़ा होगा योद्धाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा, हीरोज़ का भी हीरो और चैम्पियंस का भी चैम्पियन. लेकिन दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed हार्ड. उन्होंने अपनी ज़बान को रोक लिया और बात को निकल गए. When compelled to continue, the astrologers came out with it. जब उनको फोर्स किया गया बताने के लिए तो उन्होंने कुछ इस तरह से बताया, दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल. ये एक रहस्य है जिसको उजागर किया नहीं जाना चाहिए. एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट. और फिर भी हम बताने के लिए मजबूर हैं. द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ. जो बच्चा इस नक्षत्र में पैदा हुआ है उसको एक दिन अपनी मृत्यु से मिलना पड़ेगा. हालांकि डेथ तो सभी के लिए नॉर्मल है. डेथ इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ. मृत्यु जीवन का सत्य है. लेकिन टाइगर किंग के बारे में डेथ इतनी खास क्यों थी? दिस इज़ द सस्पेंस और दिस इज़ द थिंग दैट वी हैव टू नो इन आवर स्टोरी. एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस. अब उस समय एक बहुत ही आश्चर्यजनक जादू हुआ. एन astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंगजंग बहादुर. 10 दिन के बच्चे के मुंह से एक छोटा सा वाक्य निकला. O wise prophets, everyone stood transfixed in stupefaction. They looked widely at each other and blinked. सभी लोग एकदम हक्के वक्के से एक दूसरे की तरफ देखने लगे आश्चर्य में. O wise prophet, it was I who spoke. अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, ये मैं हूँ जिसने तुमसे बात की है. दिस टाइम देर वॉज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट. अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी. इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the words so clearly. ये वो 10 दिन पहले पैदा हुआ बच्चा था जिसने कि इन शब्दों को बोला था. द चीफ एस्ट्रोलॉजर took off his spectacles and gazed intently at the baby. अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने अपना चश्मा उतारा और उसने बच्चे को ध्यान से देखा. All those who are born will one day have to die. एक दिन सभी को मरना होता है. We don't need your predictions to know that. हमें तुम्हारे predictions की ज़रूरत नहीं है उसको जानने के लिए. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. हाँ, अगर कैसे मृत्यु होगी इस बारे में अगर बता दो तो शायद कुछ सेंस उस बात में लगे. The royal infant uttered these words in his little squeaky वॉइस. अब जो उसकी ब्लर सी जो आवाज़ थी, धीमी धीमी सी जो आवाज़ थी, तो तलाट जो उसकी आवाज़ में थी उसने उसमें पूछा ये सब चीज़ें. द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर. उसने अपनी जो उंगली थी उसकी नोज़ पर रखी आश्चर्य में. अ बेबी बेयरली 10 days old ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच. नॉट ओनली दैट, it also raises intelligent question. Incredible, rather like the bulletins issued by the War Office than facts. उसने कहा कि मात्र 10 दिन का बच्चा बोल भी सकता है और इतना ज़्यादा जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है उसको भी उठा सकता है. अद्भुत. The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eye upon the little prince. अब उस छोटे राजकुमार की तरफ उसने ध्यान दिया अपनी उंगली को हटाकर. The prince was born in the hour of the bull. Bull is the sign in horoscope. उसने कहा कि इस बच्चे का जन्म जो बुल का आवर है उसमें हुआ है. द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज. जो बुल और टाइगर है दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं. देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर. इसलिए इसकी मृत्यु टाइगर से होगी. You may think that Crown Prince Jangjang Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. आपको ऐसा लगा होगा कि जब ये लिटिल प्रिंस जंगजंग बहादुर ने टाइगर का नाम सुना होगा तो थोड़ा भौचक्का रह गया होगा. That was exactly what did not happen.
और ऐसा कुछ हुआ नहीं। As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. अब जैसे उसने ये सब सुना उसने डीप ग्रोल दिया। Terrifying words emerged from his lips. बहुत डराने वाले शब्द उसके मुंह से निकले। उसने कहा कि लेट टाइगर्स beware, ठीक है, टाइगर्स को सावधान हो जाना चाहिए। दिस अकाउंट इज़ ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधनपुरम। अब ये जो विवरण है ये प्रतिबंधनपुरम में एक तरह की अफवाह है, बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। लेकिन अगर हम स्टोरी में पीछे जाएं इस कहानी से जुड़ी हुई तो हम पाएंगे कि इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will study the second part of the story and will come to know how does Jang Bahadur overcome, or how does Mr. Jang Bahadur try to save himself from the death as he knows beforehand about the manner of his death. Thank you very much.